Good morning, students. So our topic for today is reflection of light. That is our first topic of physics. Okay. So what is light? We know that light is a form of energy. एक एनर्जी की फॉर्म है which help us to see everything. जो भी चीज हम देखते हैं, एक तो हमारी आईज होनी चाहिए, सेकेंड थिंग लाइट होनी. Good morning, students. So our topic for today is reflection of light from physics. Okay. So what is light? Light क्या है? Is a form of energy. एक energy की form है. And what is the property of light? एक main property of light होती है that it always travel in straight line. हमेशा straight line में move करती है light. Okay. And light help us to see things. अब हमें कोई भी चीज दिखाई कैसे देती है लाइट की हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑफ लाइट. ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस in which light falls on any object. For example, this is our object. तो light fall होती है किसी object के ऊपर. It strikes on that object on a point. एक point के ऊपर strike होती है and then it will bounce back from that object. तो ये जो property है light की to fall on any object and bounce back, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के बाउंस बैक होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और जहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बेटा, देन वी आर एबल टू सी दिस पॉइंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट. अगर हमें ये पॉइंट देखना है, देन देयर शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिना है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर एबल टू सी एनीथिंग. क्लियर? नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब ये जो प्रोसेस है इसके दो लॉज होते हैं. टू लॉज आर ऑलवेज प्रेजेंट देयर फॉर दिस प्रोसेस. क्लियर? व्हाट आर दीज टू लॉज? नंबर वन इज दैट इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray, all these three rays should be in a plane. All these three rays should be in a plane. Now what are these? अब ये क्या है? We know that light travel in the form of a ray. एक light ray की form में travel होती है light. And when it fall on any object, for example, this is our object. It is a plane mirror. Clear? तो जो रे आती है फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स से लाइट रे आती है and it falls on any object, that light ray is called our incident ray. Incident ray. और ये पॉइंट जहां पे ये लाइट रे स्ट्राइक करती है, that point on the surface is called our point of incidence. Clear? अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा from the point of incidence. Clear? And the light ray will bounce back. So this bounced back light ray is our reflected ray. Clear? Now what is normal? Normal क्या होता है? It is an imaginary line. एक imaginary line है जो हमारे दिमाग में या फिर हम imagine करके draw करते हैं on the point of incidence. Point of incidence पे हम draw करते हैं and that should be perpendicular to our surface. जो हमारा reflecting surface है object का, उसके ऊपर जो point of incidence है उसके perpendicular जो हम line draw करेंगे, that will be called our normal. Okay. अब ये normal, incident ray and reflected ray should be in the same plane. एक ही प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर होनी चाहिए. दैट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्यू मोर टर्म्स. वन इज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये जो नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ करी है और जो इंसिडेंट लाइट रे है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, दिस एंगल. We are able to look at this angle. So this angle is our angle of
इंसिडेंस, ओके। और रिफ्लेक्टेड लाइट रे और हमारी नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल है, दैट इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस कॉल्ड आवर एंगल ऑफ reflection. Okay, now our second law, what does our second law of reflection say? It is telling us that जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस will always equal to angle of reflection, हमेशा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, दैट इज आवर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स हो, दे शुड फॉलो दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन अकर होता है इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, नंबर फर्स्ट लॉ एंड नंबर सेकंड बोथ लॉ शुड बी देयर, होते ही हैं ये लॉज हमेशा फॉलो अप। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमेशा एक सेम टू डायमेंशनल प्लेन में होंगी, क्लियर। फॉर एग्जांपल इंसिडेंट लाइट रे, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सरफेस, ओके, और ये है हमारी इंसिडेंट लाइट रे इन द डायरेक्शन ऑफ आवर मार्कर, एंड इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से फॉर एग्जांपल इट इज कमिंग आउट लाइक दैट, so the normal will be in between, here will be normal, तो ये marker, my finger and normal will lie on this plane, okay, so this plane is common for all these three rays always, and the second is angle of incidence will always be angle of reflection, clear। now first thing we will take first case we will take of plane mirror, plane mirror, okay, plane mirror also show reflection है ना, and after that it is making an image, जहां जब भी हम मिरर के अंदर देखते हैं हमारा फेस तो हमें हूबहू बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे जैसी एक इमेज दिखाई देती है, ओके। फॉर एग्जांपल दिस गाय है, ये लड़का अपनी इमेज देखता है इन दिस प्लेन मिरर, तो उसको बिल्कुल डिट्टो अपने ही जैसा सेम उसका ट्विन, एक्चुअली इट इज नॉट अ रियल ट्विन ना, तो वो इमेज बनी उसके ही जैसी इनसाइड द प्लेन मिरर, क्लियर। सो प्लेन मिरर मेक एग्जैक्टली सेम इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ना ही छोटी ना ही बड़ी, उसी साइज की फ्रॉम द प्लेन मिरर एट विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, okay, so what are the properties of image formed in plane mirror? Number 1, same size, number 2, shape will always same, okay, number 3, distance, it will be formed at the same distance at which the object is in front of it, and one more property is there and the most important, laterally inverted, laterally means sidewise, जो हमारे लेटरल साइड्स होते हैं लाइक राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, तो इसको हम बोलते हैं लेटरली। इनवर्टेड मींस उल्टी। सो द इमेज इन प्लेन मिरर, आपने भी देखा होगा जब आप हेयर कॉम करते हैं तो आप उठा तो राइट हैंड रहे हो लेकिन मिरर के अंदर आपको क्या लेफ्ट, उसकी इमेज का लेफ्ट दिखाई देता है। सो दिस इज कॉल्ड लेटरली इनवर्टेड इमेज, ओके, राइट का लेफ्ट हो जाएगा मिरर के अंदर, ओके, सो इमेज इज लेटरली इनवर्टेड, क्लियर। अब ये था ऑल फंक्शन ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर इमेज इन प्लेन मिरर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज आवर spherical mirrors and the most important, spherical mirrors, spherical mirrors जो दो टाइप के होते हैं मोस्टली। नंबर 1 इज आवर कॉन्वेक्स, सेकंड इज आवर कॉनकेव। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स नाउ? जो सिर्फ शेप में राउंड नहीं हो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी सर्कल में हो। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा हमारे पास कांच का कोई टुकड़ा है, क्लियर, इन अ स्फेरिकल शेप, क्लियर। अब इसको मैं अगर इतना कट कर दूं, देन व्हाट विल बी लेफ्ट हियर विद अस? ये पोर्शन रह जाएगा, दिस वन,
ओके और इस साइड अगर मैं पेंट कर दूं देन दिस सरफेस विल बी आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो जहां पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर का पार्ट हो दैट मिरर विल बी कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. अब ये दो टाइप का होता है. नंबर वन, जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हो, इट इज बल्ब्ड आउट. सो द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ब्ड आउट, दैट इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. ओके और पीछे वाली साइड हम पेंट कर देते हैं. क्लियर? हियर इट इज पेंटेड फ्रॉम हियर. एंड अनदर वन इज आवर कॉनकेव. जो हमारा स्फीयर था उसका एक पार्ट बच गया था ना, दिस वन इनर पार्ट. अगर यहाँ पे मैं पेंट कर दूं, इफ आई विल पेंट दिस साइड देन दिस sunk inside portion will be reflecting surface. यहाँ से लाइट की रिफ्लेक्शन होगी. So this is our concave mirror. So we will talk about these two types of mirror next. Clear? Spherical mirrors. Okay. And उससे पहले we have to talk about few terms. Number one is our कर्वेचर. व्हाट इज कर्वेचर? वो पोर्शन किसी भी स्फेरिकल मिरर का विच इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट. रिफ्लेक्टिंग पोर्शन को क्या बोलते हैं? जो कर्व्ड है शेप में, दैट इज आवर कर्वेचर. ओके, कर्वेचर ऑफ दैट मिरर. फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. तो ये जो पोर्शन होगा, जितना भी पोर्शन हमें लाइट रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है, दैट इज कर्वेचर ऑफ दैट मिरर. Clear? Next term is our pole. Pole. What is pole? Pole is the central point of our mirror. This central point, जो हमारा spherical mirror है, उसका central point जो होगा, that is pole of that mirror. Clear? After that, third term is our center. Center of curvature or simply center you can say. Okay, center क्या है? जो पूरा हमारा स्फीयर था, जिसका ये मिरर एक पार्ट है, that sphere was having a center at the central point. तो ये जो central point होगा, जिसका ये हमारा मिरर एक पार्ट है, this mirror is a part. So that point is also the center of our mirror. Okay, and that is called center of curvature. For example, ये जो हमारा मिरर था, ये पार्ट था of this sphere, और इस sphere का जो ये पॉइंट होगा सेंटर, this will be center of our mirror also. Okay, after that radius. Fourth point is our radius. What is radius? The distance between center and the outermost lining of our sphere is called radius, है ना? So the distance between center and pole, that central point, pole, is our radius. So this distance will be radius of our mirror. Okay. And after that, one more thing is there, fifth one point, sorry, that is our focus. Now what is focus? Focus क्या होता है? कोई एक पॉइंट जहां पे सारी की सारी कंसंट्रेशन हो. ओके, सो दैट पॉइंट इज फोकस. तो अब मिरर में फोकस क्या होगा? मिरर में फोकस वो होगा जहां पे सारी की सारी लाइट रेज which are falling on any mirror will be converged at that point. किसी मिरर के ऊपर जितनी भी लाइट रेज फॉल होती है, वो हमें कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम कॉन्वेक्स मिरर जब कॉनकेव मिरर जब लेते हैं, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? तो जितनी भी लाइट रेज आती हैं फ्रॉम द सोर्स, स्ट्रेट लाइन में आती है, एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं. दे विल मीट एट अ पॉइंट आफ्टर फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये जो पॉइंट होगा जहां पे सारी की सारी लाइट रेज आके कन्वर्ज हो जाएंगी, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, this will be the focus of our concave mirror.
ओके, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जितनी भी लाइट रेज आती है, फॉर एग्जांपल हियर दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट है. प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा? सेंटर और पोल से जो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक्सिस बिल्कुल सेंटर में है. क्लियर? तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आती हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, those light rays will go in different direction. For example, in this direction it will go, this one light ray, after following the laws of reflection. अगर हम ये नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के ये लाइट रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी. एंड नाउ दिस वन लाइट रे, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें पैरेलल टू दिस सरफेस, तो रिफ्लेक्ट होगी दिस लाइट रे इन दिस डायरेक्शन. ओके, एंड दिस वन, दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन. तो क्या ये लाइट रेज किसी जगह पे मीटअप हो रही है? नो. तो यहाँ पे रियल फोकस नहीं होता इन द केस ऑफ आवर कॉन्वेक्स मिरर. फोकस कहाँ पे होगा? इट विल बी एट द बैक साइड ऑफ द मिरर. हमें क्या लगेगा, ये जितनी भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दीज लाइट रेज आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द मिरर, और जिस पॉइंट से हमें ये निकलती हुई दिखाई देती है लाइट रेज, हमें फील होता है कि ये निकल रही है उस पॉइंट से, दैट पॉइंट इनसाइड द मिरर इज द फोकस ऑफ आवर convex mirror. Okay, so in the case of convex mirror, focus is imaginary inside the mirror, so it is virtual focus. Clear? And in case of concave mirror, हमने देखा था the focus was here ना in front of our mirror, so this is our real focus in case of concave mirror. Clear? Understood? After focus there is one more term, that is aperture. What is aperture? Aperture वो डायामीटर है जिस डायामीटर का हमारे पास स्फीयर है. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, दैट मिरर है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो ये जो पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी डायमीटर. सो दिस डायमीटर ऑफ आवर मिरर विल बी अपर्चर ऑफ आवर मिरर. अपर्चर क्या होता है? वो डायमीटर जो उस स्फेरिकल मिरर का है, दैट इज अपर्चर. क्लियर? अब ये सारी टर्म्स हैं दैट शुड बी इन आवर माइंड, कि प्रिंसिपल एक्सिस, कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, फोकस एंड अपर्चर, ये हो गए टर्म्स. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस, कि रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स में कैसे होता है. जैसे प्लेन मिरर में हमने देखा था कि इमेज कैसे बनी है एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कहाँ बनी है, वेयर इट इज फॉर्म. All these cases we are going to study in both of our concave and convex mirror. Clear? अब one more point is there. एक और बात है, जितने भी केसेस हम स्टडी करेंगे हमारी 10th क्लास में, all these cases are based on a fact that जो हम मिरर लेंगे उस मिरर का जो अपर्चर होगा, अपर्चर वो छोटा होगा. इट विल बी लेस देन द रेडियस ऑफ आवर मिरर. ओके, एंड फॉर दिस केस one more thing is followed always, that radius will be 2 times of our focal length. Always double होती है focal length के. What was focal length? जो हमारा फोकस था, दिस वन फोकस, here was our focus ना, in case of convex mirror. तो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस थी, दैट इज आवर फोकल लेंथ.
स्मॉल है फोकल लेंथ. सो रेडियस विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आवर फोकल लेंथ. मीन्स सेंटर और पोल के बीच में हमारा फोकस प्रेजेंट होगा इन ऑल द केसेस. क्लियर? ओके. नाउ अब कुछ रूल्स होते हैं that we have to follow to make image in these spherical mirrors. अब वो क्या है, वो क्या रूल्स हैं और वो क्या बात है जो हमें ध्यान में रखनी है इमेज बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर्स के अंदर. नंबर वन पॉइंट इज जो भी लाइट रे, दिस वाज पोल P, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे, convex mirror, and in convex mirror here was our focus, here was our center. जितनी भी light rays parallel आती हैं, the light rays which are coming parallel to the principal axis, those light rays will appear to come from, after reflection they will appear to come from our focal point. Okay, they will appear to come from our focal point, focus. And in case of a concave mirror, this was our real focus. तो जितनी भी light rays parallel आएंगे to the principal focus, वो reflection के बाद they will pass from our focus. Okay. For example, this one is our another one light ray coming parallel from the source, parallel to the principal axis. It will pass from the focus. So first point क्या हुआ कि जितनी भी light rays parallel आती हैं to the principal axis, they will either pass from the focus after reflection or they will appear to come from the focus. Okay, in case of convex. Second point is जो light ray focus से pass होती है, the light ray which is passing from focus after reflection it will go parallel to our principal axis. For example, in case of concave mirror, this was our principal axis, pole. Light ray which was coming parallel, it will pass from the focus. Okay, and that was our first rule. And second rule is the light ray which is passing from the focus, इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा इट विल ऑलवेज मूव पैरेलल टू आवर प्रिंसिपल एक्सिस. सेकंड रूल क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट इज आवर that the incident light ray which is passing from the center से पास होगी, it will move back on its सेम पाथ. क्यों? क्योंकि सेंटर से जो लाइन पास होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आवर स्फीयर. तो 90 डिग्री पे है तो इंसिडेंट एंगल क्या बन जाएगा? 0. तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी, रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा? 0. सो इट विल मूव बैक ऑन इट्स सेम पाथ एंड पास थ्रू द सेंटर. क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पे, किसी पॉइंट पे गिरी है ऑन आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर एग्जांपल it is falling on the pole only. Okay, this is our reflected light ray. तो ये जो आई एंगल बनाया है इंसिडेंट लाइट रे ने जो हमारा आई एंगल बनाया, सेम आर एंगल बना के इट विल रिफ्लेक्ट बैक. Clear? So four things we have to keep in mind. Number one, parallel light ray जो आएगी principal axis के, it will pass from the focus. अगर कोई light ray focus से pass हो रही है या appear हो रही है focus से pass होती हुई, then it will move parallel to the principal axis after reflection.
थर्ड पॉइंट, अगर कोई लाइट रे सेंटर से पास हो रही है, इंसिडेंट लाइट रे, देन इट विल मूव बैक फ्रॉम दैट सेंट्रल पॉइंट, उसी पाथ के ऊपर रीबाउंड हो जाएगी, क्लियर, रीबाउंस हो जाएगी। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज, अगर इंसिडेंट एंगल बना के फॉल हो रही है ऑन एनी पॉइंट, तो रिफ्लेक्टेड एंगल बना के मूव बैक कर जाएगी, एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इन चार रूल्स के ऊपर डिपेंड करके वी विल मेक द इमेजेस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।